अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। फ्रेंड्स, आज 21 जून 2020 है और आज दिन है संडे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज तक अपने किसी भी व्लॉग में ना ही मैंने कभी डेट बताई है और ना ही कभी मैंने डे बताया है, तो आज ऐसा क्यों है, क्यों मैं डेट और डे मेंशन कर रही हूँ। सो ये एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो मैं आपको कुछ सेकंड्स के बाद बताती हूँ। और फ्रेंड्स, इससे पहले बता दूं कि आज जैसे कि सोलर एक्लिप्स था और बहुत ही डेंजरस होता है सोलर एक्लिप्स। और ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड ने मुझसे शेयर की थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि आज मैं डे और डेट क्यों बता रही थी, क्योंकि आज फ़ादर्स डे है और मेरी तरफ से जितने भी फ़ादर्स हैं उन सबको हैप्पी फ़ादर्स डे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि हम बहुत से दिन मनाते हैं, जैसे कि मदर डे हो गया, वुमेंस डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, चिल्ड्रन डे हो गया। ये बहुत सारे दिन हम मनाते हैं और ये दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इन हस्तियों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। इसी तरह हम फ़ादर्स डे भी मनाते हैं और ये हम अपने फ़ादर्स के लिए हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात होते हैं जो हम इस दिन शेयर करते हैं। वैसे तो हर दिन ही फ़ादर डे, मदर डे होता है, लेकिन कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं और उसमें हम उनको कुछ स्पेशल फ़ील करवाते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह 21 जून को हम फ़ादर्स डे मनाते हैं और फ़ादर्स डे तकरीबन 111 ममालिक में मनाया जाता है। बच्चे इस दिन अपने फ़ादर्स के लिए कुछ कार्ड्स बनाते हैं, सरप्राइज़ प्लान करते हैं, उनको फेवरेट गिफ्ट्स देते हैं और इस तरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसी तरह हमने भी सोचा कि अपने पापा के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करते हैं और हम सब ने छोटा सा पापा के लिए सरप्राइज़ प्लान किया। तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, लास्ट में वो क्लिप शेयर करूँगी। उससे पहले आपको बताती चलूँ कि हमने क्या किया। हमने आज एक छोटा सा केक मंगवाया पापा के लिए, क्योंकि हमारी फ़ैमिली में हम मीठा इतने शौक़ से खाते नहीं हैं, तो बचा रहता है, इसीलिए फिर हमने कुछ ज़्यादा हम करते नहीं हैं मीठे में। तो फिर हमने छोटा सा केक मंगवाया और साथ ही हमने चिकन मंचूरियन बनाया। और चिकन मंचूरियन इसलिए बनाया क्योंकि ये पापा की फ़ेवरेट डिश है। तो मैंने सोचा कि आज का ये वाला व्लॉग और ये रेसिपी, ये सब चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि अब आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो मुझे अच्छा लगता है आप सबसे बातें करना, आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करना। तो फ्रेंड्स, जब देखते हैं आज पापा का क्या रिएक्शन होगा ये सब देखने के बाद, क्योंकि पापा की बर्थडे तो 13 फ़ेब को होती है। उस वक्त भी हमने पापा के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था, लेकिन पापा को अपनी डेट ऑफ़ बर्थ अच्छे से याद होती है, तो हमारा प्लान सारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि पापा को ऑलरेडी पता होता है कि हम उन्हें सरप्राइज़ देंगे। लेकिन पापा हमें इस तरह करते हैं कि उनको पता होता है कि मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश होते हैं। हम इस तरह फ़ील करवाते हैं कि जैसे उनको मालूम ही नहीं है। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि हमारे सरप्राइज़ का तो पापा को पहले से ही पता था, हम चाहे कुछ भी कर लें। तो आज तो फ़ादर्स डे है और मुझे पूरा यकीन है कि आज पापा को बिल्कुल भी याद नहीं होगा कि आज फ़ादर्स डे है। तो इसीलिए हमने एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया है और अभी तक पापा घर पे नहीं हैं, इसलिए पापा को पता ही नहीं आज घर में क्या क्या हो रहा है। हमने एक थोड़ी सी डेकोरेशन भी की है पापा की फ़ादर्स डे के लिए, तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे तैयबा बना रही थी चिकन मंचूरियन, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आज का जो सरप्राइज़ है वो सरप्राइज़ ही रहे। तो फ्रेंड्स, फ़ादर्स जो होते हैं ये बच्चों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो खुद अपने ऊपर तमाम प्रॉब्लम्स, मुसीबतें खुद पे लेते हैं, लेकिन बच्चों पर आँच भी नहीं आने देते। जैसा कि हम सब ने सुना है कि माँ जैसे चूल्हे के आगे जलती है और बाप धूप में जलता है, तभी औलाद जाके पलती है। तो बिल्कुल सेम यही बात है। अब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कुछ करते हैं, अगर हम उनको इस चीज़ को सोचें तो फिर हमें एहसास होता है। जब भी मैं इस चीज़ को सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, हमारी हर ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मैंने एक ये बात सुनी हुई थी कि पेरेंट्स जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं, जो ख्वाहिशें होती हैं हमारी, वो पेरेंट्स पूरी करते हैं और अपने पैसों से तो सिर्फ़ हमारी ज़रूरतें ही पूरी होती हैं। और जब से मैंने खुद जॉब स्टार्ट की है, और वाक़ई में ही यही बात है,
पेरेंट्स के पैसों में कुछ ऐसी बरकत होती है कि जितनी भी हमें पॉकेट मनी मिलती है उससे हम मंथली हमारा कितना अच्छा गुजारा होता है, हम बल्कि हम इतनी चीज़ें ले लेते हैं कि पता भी नहीं होता, और जब अपनी पे आती है तो ज़रूरतें ही नहीं ख़त्म होती, समझ ही नहीं आता। तो यही बात होती है कि पेरेंट्स के पैसों में बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है, और जब हम अपनी चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, मुझे अभी भी याद है कि जब मेरी फ़र्स्ट पे आई थी तो मैंने यही कहा था कि मैं अपने पापा को दूंगी, और जब पापा ले ही नहीं रहे थे मैंने ज़बरदस्ती पापा को दी थी, और पापा की आंखों में इतने आंसू थे, और यकीन करेंगे वो बिल्कुल रोने वाले थे। और वो मोमेंट था जब पापा के दिल से दुआएं निकली थी। जब पेरेंट्स के दिल से दुआएं निकलती हैं ना, तो यकीन करें कि वो हमारी किस्मत बदल देती हैं। और कहते हैं कि जैसे माँ के पैरों के तले जन्नत है, तो इसी तरह बाप जन्नत की चाबी होता है। और जैसे ही हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कोई दुआ करते हैं कि वो डायरेक्ट अर्श पे जाती है, और अल्लाह ताला फ़ौरन से वो दुआएं कबूल करते हैं। फ्रेंड्स, दुआएं भी दो तरह की होती हैं। एक वो होती है जो हम किसी को कह के लेते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि जो दिल से निकलती हैं। और पेरेंट्स की जो दुआ होती है वो हमेशा बच्चों के हक़ में ऐसे होती है कि जैसे फ़ौरन से कबूल हो जाती है। जैसे हम अल्लाह ताला के सामने बैठ कर उनसे दुआ कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला फ़ौरन से कबूल करता है। बाप की दुआ तो अल्लाह ताला कभी रद्द करता ही नहीं है। और पेरेंट्स तो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होती हैं। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को हमेशा सलामत रखे, और पेरेंट्स को हर वो खुशी नसीब करे जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए मांगी है। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन जिन के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन मंचूरियन रेडी हो गया है, और अब हमने पापा के लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। पापा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो हमने पीछे एक सॉन्ग प्ले किया, और अब आप देखेंगे कि पापा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ था। और ये मोमेंट था कि हम सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खुश हुए जब पापा के चेहरे पे हमारी वजह से ये वाली मुस्कुराहट आई। ये बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।